हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें बच्चों में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग और विटामिन की कमी और गर्भावस्था से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो है जीके एमसीक्यू देखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी के पूरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो महिला पर्यवेक्षक के जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, फास्फोरस डैश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस डैश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अस्थियों और दांतों में, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं में, ऑप्शन सी स्वस्थ त्वचा में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फास्फोरस डैश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हम आंसर देखते हैं कि फास्फोरस किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर है अस्थियों और दांतों के निर्माण में। अस्थियों और दांतों के निर्माण में जो फास्फोरस है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूमोनिया की जटिलताएं डैश का कारण बन सकती है। निमोनिया की जटिलताएं डैश का कारण बन सकती है। ऑप्शन हृदय गति में वृद्धि का, ऑप्शन बी सांस लेने में कठिनाई, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निमोनिया की जटिलताएं डैश का कारण बन सकती है। किसका कारण बन सकती है? निमोनिया की जटिलताएं डैश का कारण बन सकती है। तो जो निमोनिया की जटिलताएं हैं वो हृदय गति में वृद्धि का कारण बन सकती है और सांस लेने में कठिनाई, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। निमोनिया की जटिलताएं जो है वो हृदय गति का भी कारण बन सकती है और सांस लेने में कठिनाई का भी कारण बन सकती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा एक संचरणशील, यहाँ पे संचरणशील हो गया है, संचरणशील रोग है। इनमें से कौन सा एक संचरणशील रोग है? मधुमेह, डिप्थेरिया, ऑप्शन सी हैजा, या निमोनिया, है ना। इसका राइट आंसर है डिप्थेरिया। ऑप्शन बी डिप्थेरिया संचरणशील रोग है, डिप्थेरिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डेंगू के रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? डेंगू के रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, ऑप्शन बी मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, या ऑप्शन सी उचित वस्तुओं के माध्यम से सुरक्षा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एक आध दो देखने को मिल जाते हैं जो बहुत ही इजी रहते हैं, लेकिन लोग उसको जल्दी जल्दी में बहुत गलत करके आते हैं। तो डेंगू के रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या है ना। तो डेंगू आप जानते ही होंगे कि डेंगू के रोकथाम के लिए पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखना पड़ता है ना। और जो भी है जैसे पानी का स्टोरेज, ये वो मच्छर को अपने को पनपने नहीं देना है, मच्छर को भगाने के उत्पाद का उपयोग करना है हमको, और उचित वस्त्र का भी, ढके हुए कपड़ों का भी उपयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है? विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है? ऑप्शन ए रक्तस्राव, ऑप्शन बी वजन बढ़ना, या ऑप्शन सी पीलिया, या ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस, है ना। 6 रोग। तो विटामिन की कमी का मुख्य संकेत क्या है? तो मुख्य संकेत जो है वो रक्तस्राव है। जब हमको चोट लगते हैं तो उसमें क्लॉटिंग्स नहीं होती, उसमें उसका रुकना बंद नहीं होता, वही विटामिन की कमी का मुख्य संकेत है। विटामिन के की कमी के और क्या क्या संकेत है, इसके कमेंट में आंसर बताएं कि विटामिन के और क्या क्या संकेत हैं कमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती है क्योंकि यह बहुत डैश की अवधि में से एक है ना। डैश की अवधि में से एक है। तो शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकता बहुत अधिक होती है ना, क्योंकि यह डैश की अवधि में से एक है। शैशवकालीन जो ऊर्जा होती है ना, उसकी आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है ना। शैशवकालीन में जो ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत अधिक हो जाती हैं क्योंकि यह बहुत डैश की अवधि में से एक है। तीव्र वृद्धि में से एक है, या भी दांतों के तीव्र निर्माण की वृद्धि में से एक है, या ऑप्शन सी तेजी से चलने की वृद्धि में है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो शैशवकाल जब बच्चा छोटा रहता है ना, शैशवकाल मतलब बच्चे का वही 0 से 2 ईयर का, है ना, उसे शैशवकाल इन्फेंसी भी बोल सकते हैं हम।
तो वो जो अवस्था है वो बहुत ही तीव्र वृद्धि से होता है ना, उसमें सब बच्चे बैबलिंग करना सीख जाते हैं। बहुत ही चीज़ जो है बच्चे बहुत तेज़ी से उसमें सीखते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, है ना। तो जो है इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा क्योंकि या डैश की अवधि में से एक है, तो क्योंकि या तीव्र वृद्धि में से एक है ना। सारे जो ऑप्शन है वो तीव्र वृद्धि में आ जाते हैं। हम देख सकते हैं कि दांतों के तीव्र निर्माण, चलने, तेजी से चलना, ये सारा है वो तीव्र वृद्धि में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीव्र वृद्धि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पोषक आहार लेने वाले एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में डैश की अच्छी संभावना है। पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में डैश की अच्छी संभावना है। ऑप्शन ए सामान्य प्रसव, ऑप्शन बी सीजेरियन प्रसव, ऑप्शन सी जटिल प्रसव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे से पोषक तत्व ले रही है और वो फिज़िकल अपना कर रही है, एक्टिविटीज़ कर रही है, तो इसमें जो है सामान्य प्रसव इसकी संभावना अधिक हो जाती है ना, सामान्य प्रसव की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुएं में शामिल है। जन वितरण मतलब जो लोगों को वितरित किया जाता है सरकार के द्वारा, उसे ही जन वितरण कहा जाता है। तो जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ऑप्शन ए वस्त्र, औषधियाँ, ऑप्शन बी गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, या ऑप्शन सी सब्जियां एवं फल, या ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण, है ना। तो जो है सरकार के द्वारा जन वितरण में क्या वितरित किया जाता है ना। तो वस्त्र, औषधियाँ तो कभी कभी ना, लेकिन गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल ये तो हर राशन कार्ड धारक को मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गेहूँ, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता डैश को जन्म देती है। स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता डैश को जन्म देती है। भारी शिशु को, स्वस्थ शिशु को, अल्प विकसित शिशु को, या उपरोक्त सभी। तो स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता किसको जन्म देगी? जाहिर सी बात है जो स्वस्थ रहेगी, सुपोषित रहेगी, गर्भवती माता रहेगी, वो स्वस्थ शिशु को ही जन्म देगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी गलसुआ, ऑप्शन सी रुबेला, या ऑप्शन डी सभी, है ना। MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। खसरा, गलसुआ, रुबेला उपयुक्त सभी से बचाव करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्वव्यापी रोग का अर्थ इनमें से किससे है? सर्वव्यापी मतलब पेंडेमिक, जो कोविड आया था उसी से सर्वव्यापी मतलब पेंडेमिक, ठीक है। तो सर्वव्यापी रोग का अर्थ इनमें से किससे है? जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए, जब रोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जन समूहों में फैला हो, या सी जब रोग केवल वृद्ध लोगों में फैला हो, या ऑप्शन डी जब रोग अधिकांश शहरी जनसंख्या में फैला हो। तो सर्वव्यापी रोग, है ना, सर्वव्यापी मतलब आपको यहाँ पे वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए कि सर्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ है। पेंडेमिक, है ना, पेंडेमिक भी मैंने बताया था, पेंडेमिक जो है कोविड जो था वो पूरे विश्व भर में फैला हुआ था, इसीलिए उसे पेंडेमिक बोला गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए। जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए तो वो सर्वव्यापी रोग में शामिल हो जाता है ना, अर्थ है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अल्पपोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में डैश होने की संभावना अधिक होती है। जो अल्पपोषित है, अल्पपोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में, है ना, डैश होने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन बी प्रोटीन कुपोषण, या ऑप्शन सी ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये जो उपयुक्त सभी है वो अल्पपोषित पूर्व विद्यालय बच्चों में ये सारा कुछ देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। स्कर्वी डैश की कमी के कारण होता है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, बी वसा, या सी कार्बोहाइड्रेट, या डी विटामिन डी। तो जो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला ये सवाल था। जो स्कर्वी होता है डैश की कमी के कारण होता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16,
होमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा, क्या बोल रहा है, होमोफाइल्स इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु डैश में रहता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है नामक जीवाणु किस में रहता है, नाक व गले में, या बी आंत में, या सी आमाशय में, या डी हृदय में। तो किस में रहता है, ये रहता है नाक व गले में रहता है। अब यहाँ पे हम सीजी के कुछ जीके के क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं 5 से 6 ही देखेंगे हम आज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतवाहन काल में भारत का व्यापार रोम के साथ था। क्या बोल रहे हैं, देखो आपको क्वेश्चन पे बता भी दे रहा है कि सतवाहन काल में भारत का व्यापार रोम के साथ था। रोम के सिक्के बिलासपुर के किस जिले के किस स्थान में प्राप्त हुए हैं, है ना। सतवाहन काल में भारत का व्यापार रोम के साथ था। रोम के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए लोरमी, ऑप्शन बी तकतपुर, ऑप्शन सी चकरबेड़ा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तकतपुर, चकरबेड़ा, लोरमी किस में प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चकरबेड़ा, है ना। चकरबेड़ा में रोम के सिक्के, रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वकाटक नरेशों के बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था। वकाटक नरेशों के बस्तर के किस राजवंशी शासकों के साथ में संघर्ष हुआ था। ऑप्शन ए नल, ऑप्शन बी सरभपुरी, ऑप्शन सी पांडु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वकाटक नरेश हैं बस्तर के किस राजवंशी शासकों के साथ संघर्ष किया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नल, है ना, नलवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हवा महल कहाँ है। हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो जो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर में। ऑप्शन बी जयपुर में स्थित है हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्त वंश के स्वर्ण मुद्राएं किस जिले से प्राप्त हुए हैं। गुप्त वंश के स्वर्ण मुद्राएं किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन डी बस्तर, या ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, बिलासपुर। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा बस्तर, है ना। तो गुप्त वंश के स्वर्ण मुद्राएं किस जिले से प्राप्त हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो रायपुर से गुप्त वंश के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में किस वर्ष शामिल किया गया था। सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में किस वर्ष शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1906, या ऑप्शन सी 1885, या ऑप्शन डी 1995। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1906 में सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था, है ना, 1906 में। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज लगभग हम लोगों ने 20-21 क्वेश्चन कर लिए हैं एंड आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड आपको किसी भी से रिलेटेड यदि कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आपको जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड लॉन्ग डिटेल वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि लॉन्ग डिटेल वीडियो भी चाहिए करके। सो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ लाइक करते रहें, शेयर करते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।